चलो अगला राजा लिखो। अब राव शब्द के नाम के आगे लगेगा, तुम आगे वालों के नहीं लगा रहा। लिखो दुहड़। अगला ये वो तो लिखा हुआ ना बाद की किताबों में, अभिलेख वगैरह मिलते हैं, उनसे पता चलता। भाई बिट्ठू में जब ये मरा था ना, तो वहां पर इसकी छतरी पर अभिलेख है, 1273 में लड़ता हुआ मारा गया। दुहड़। अगला राजा कौन है? अच्छा, दुहड़ पोता ही था सीहा का। सीहा के बाद में एक राजा बनता आस्थान, और आस्थान के बाद में कौन बन गया था? दुहड़। तो जब दुहड़ इधर, ये टाबर था दुहड़, तो दुहड़ अपने ननिहाल गया हुआ था एक दिन। तो ननिहाल में इसके जो मामा जी वाले ने बैठे थे, उन्होंने इसके साथ मजाक की और उन्होंने इसको चिढ़ाया कि तुम कौन हो रहे, हमारे राजस्थान वालों में तुम्हारी शक्ल मिलती नहीं, कितने काले हो रहे तुम। तो कर्नाटक के थे सारे, साउथ इंडियन थे, तो अपने आप शक्ल वैसे कि चपटे नाक, सीधा तुम्हारा पीछे से सिर, रंग तुम्हारा काला, राजस्थान में से लोग होते ही नहीं, कहां से आए तुम लोग? तो उसने कहा नहीं नहीं हम यहीं के, हम तो मारवाड़ के हैं। तो तुम मारवाड़ के, तो बता तुम्हारी कुलदेवी कौन सी है? तो टाबर वापस पीछे हटा, उसने कहा ये तो नहीं पता कुलदेवी कौन सी। तो भगवान जाने कौन हो, यहां पर आके हमारे बीच में आके बैठ गए। तो वो अपनी माँ के पास जाके रोया, और उसने अपनी माँ को जाकर कि माँ हमारी कुलदेवी कौन सी है? तो माँ ने कहा बेटा तुम्हारी कुलदेवी नागणेची माता है। कौन सी तुम्हारी कुलदेवी? तो मम्मी वो कहां पे है? कहा बेटा बहुत दूर है तुम्हारी कुलदेवी। कहां पे है? तो वो कर्नाटक है। वो कहां पर है? तो वो वहां इतनी दूर क्यों? बेटा तुम वहीं से आए थे, इसलिए जो तुम्हारा रूप रंग है ना, ये वहां से है, वहां से साथ में लेके आए हो तुम। अब वो तब तो टाबर था, चुप हो गया। वो जब बड़ा हुआ तो उसके मन में था कि हमारे पास हमारी कुलदेवी नहीं है, इसलिए हर कोई आगे आनिया बानिया कह के चला जाता है कि तुम लोग हो कौन। इसलिए बड़ा होने के बाद जब वो राजा बना, तो उसने कहा सबसे पहले तो मैं क्या लेके आऊंगा हमारी। तो कहां गया, किसकी मूर्ति लेके आया? फिर अपने माताजी वाली ज्यादातर कहानियों का एक प्रकार की कहानी है कि जब वो माताजी की मूर्ति वहां से लेके चला, तो माताजी ने कहा कि जहां तक तू बिना पीछे मुड़े चलता जाएगा वहां तक तेरे साथ जाऊंगी, जहां पर तू मुड़ जाएगा वहां पर मैं रुक जाऊंगी, आगे नहीं जाऊंगी। उसको अपनी राजधानी आना, राजधानी है खेड़। राजधानी कौन सी है? खेड़ के पास पहुंचते पहुंचते वहां से कई दिनों तक चलते रहे। खेड़ के पास पहुंचने वाले थे, उससे पहले दिन वहां पे रात हो गई। रात हो गई तो एक जगह पे रुक गए, एक पहाड़ पे रुक गए कि चलो कल चलेंगे खेड़ की तरफ। सुबह जब वो उठा तो गलती से पीछे मुड़ गया, उसको स्थान का पता रहा नहीं, भाई इधर जाना है अपने को, और गलती से सुबह सुबह उठा तो पीछे देख लिया। तो माता जी ने कहा कि अब मैं आगे नहीं जाऊंगी, मैं तो इस पहाड़ पे ही रहूंगी। तो खेड़ के पास एक पहाड़ पे उसने माता जी का मंदिर बनवा दिया। कौन सी माता जी का? नागणेची माता का मंदिर बना, इसलिए उस पहाड़ वाले गांव का नाम पड़ गया नागणा। क्या नाम पड़ गया? तो अब कोई पूछे राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है, उनका मंदिर कहां पे? यदि खेड़ बाड़मेर में तो नागणा उसके पास में, तो कहां पर होगा? बाड़मेर के अंदर। ये मूर्ति लाया कौन था? पहले पड़ेगी बात। कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति लेकर आया था। He brought idol of his clan that is नागणेची माता from कर्नाटका। कर्नाटक से अपने कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति लेकर आया था। He brought idol of his clan that is नागणेची माता from कर्नाटका। कर्नाटक से अपनी कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति लेकर आया था। He brought idol of his clan that is नागणेची माता from कर्नाटका। कर्नाटक से अपने कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति लेकर आया था। He brought idol of his clan that is नागणेची माता from कर्नाटका। तथा नागाना में इन्हें स्थापित करवा, तथा नागाना में इसे स्थापित करवाया एंड प्लेस्ड इट एट नागाना। तथा नागाना में इसे स्थापित करवाया एंड प्लेस्ड इट एट नागाना। एंड प्लेस्ड इट एट नागाना। तथा नागाना में इसे स्थापित करवाया। नागाना खेड़ कहां पे है? तो नागाना कहां होगा? उसके पास में होगा, तो फिर बाड़मेर में होगा। नागाना में से स्थापित करवाया। तो मूर्ति कहां से लेके आया था? यदि मूर्ति कर्नाटक से आई है तो यह बात स्वतः सिद्ध है, हैंस प्रूव्ड है कि ये लोग राष्ट्रकूट है। ये लोग क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग राष्ट्रकूट नहीं रहे हो और माताजी घूमने कर्नाटक चली गई हो। तो ये है नहीं कि भाई माताजी ने कभी कहा होगा कि चलो कुछ दिन पिकनिक मना के आती हूं, मैं थोड़े दिन कर्नाटक रहूंगी, बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यदि मूर्ति कर्नाटक से लेके आ रहे हैं अपनी कुलदेवी की, इसका मतलब इनका कर्नाटक से कोई ना कोई लेना देना है। इसका मतलब ये लोग राष्ट्रकूट थे। तो पहले वहां साउथ इंडिया के अंदर ये चिंता था, चित्ता चित्ता करते थे, वहां से चिंता था, चित्ता चित्ता करते करते आगे कन्नौज,
और आगे चिंता था, चिता चिता करते कहां आगे, तो ये जो मैंने तीनों बताए थे, इन्हीं को दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट बोलते हैं, इन्हीं को आपके बोलते हैं कन्नौज के अंदर आके गहेड़वाल, और इन्हीं को राजस्थान के अंदर आके क्या बोलते हैं। ये बेसिकली साउथ इंडियन है, इसलिए साउथ इंडिया में मूवी बनती है राउडी राठौड़। राउडी राठौड़ मूवी साउथ इंडिया की है, आपने डब किया उसको। साउथ इंडिया वाले क्यों बना रहे हैं राउडी राठौड़, क्योंकि वहां राठौड़ थे, वहां राठौड़ों का राज था। और यह भी मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई कहता है कि राष्ट्रकूटों को राजस्थान में आकर राठौड़ बोलने लगे। ना, राष्ट्रकूट शुद्ध संस्कृत का शब्द है, उसको जब आप लोकल भाषा में बोलेंगे तो राठौड़ ही होगा वो। और राठौड़ 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 करते करते धीरे धीरे उसका क्या बना गए वो। और पुराने खूब सारे अभिलेखों में इस प्रकार की चीजें मिलती है, राष्ट्रकूट भी मिलता है, राठौड़ भी मिल जाता है, रठ मिल जाता है, रठिक मिल जाता है, रट्ठर मिल जाता है, सब एक प्रकार के नाम हुआ करते। आई बात समझ में? अगला रहता लिखो। लिखो मल्लीनाथ जी। साम्राज्य का थोड़ा विस्तार हुआ राठौड़ होंगे, साम्राज्य का विस्तार हुआ तो कहा कि भाई पहले मान लो साम्राज्य इतना सा था तो राजधानी थी खेड़, अब साम्राज्य बढ़ गई यहां तक हो गया, तो कहा यार अब यहां बैठ के यहां को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, राजधानी चेंज करनी पड़ेगी। तो बीच में एक नई राजधानी लेके बाड़मेर में एक जगह और पड़ती है मेवानगर। कौन सी जगह? तो किसको राजधानी बनाया गया, लिख लो, मेवानगर को अपनी राजधानी बनाया। ही मेड मेवानगर एज हिज कैपिटल। मेवानगर को अपनी राजधानी बनाया, ही मेड मेवानगर एज हिज कैपिटल। मेवानगर को अपनी राजधानी बनाया, ही मेड मेवानगर एज हिज कैपिटल। किसको राजधानी बनाया? मेवानगर। जब अपने मारवाड़ में मल्लीनाथ जी राज कर रहे थे, मालवा के अंदर एक राजा था जिसका नाम था निजामुद्दीन। कौन बंदा था? दिल्ली में एक राजा हुआ करता फिरोज तुगलक। दिल्ली का राजा कौन था? और दिल्ली वालों ने मालवा पे कब्जा कर रखा, और मालवा में एक बंदे को अपनी तरफ से गवर्नर बना रखा। वो जो मालवा का गवर्नर है उसका नाम क्या है? निजामुद्दीन। दिल्ली के कौन से राजा की तरफ से राज कर रहा है? फिरोज तुगलक। पर मालवा वाले निजामुद्दीन को लगा यार मैं मारवाड़ की तरफ हमला करके इधर भी कब्जा कर लूं, तो मारवाड़ पे हमला कर दिया। मारवाड़ का राजा कौन था? और मल्लीनाथ जी ने किसको कूट पीट के निकाल दिया। कहते हैं निजामुद्दीन की 13 टुकड़ियां आई थी, सेना कितने भागों में बंट के आई थी? 13 रेजिमेंट्स आई थी। उन 13 रेजिमेंट को हरा के भेजने वाले राजा कौन थे? इसलिए लोकल भाषा में भी कहते हैं 13 तुंगा भांजियान मल सलखानी। मल्लीनाथ जी के पिताजी का नाम था सलखा। क्या नाम था? तो सलखे के बेटे मल्लीनाथ ने कितनी रेजिमेंट को हराकर भगा दिया था? वो 13 रेजिमेंट कौन से बंदे की आई थी? वो कहां का था? मालवा के निजामुद्दीन को हराया था। ही डिफीटेड निजामुद्दीन ऑफ मालवा। मालवा के निजामुद्दीन को हराया था। ही डिफीटेड निजामुद्दीन ऑफ मालवा। मालवा के निजामुद्दीन को हराया था। ही डिफीटेड निजामुद्दीन ऑफ मालवा। कोष्टक लिख लो, 13 बटालियन, 13 रेजिमेंट्स, 13 टुकड़ियां, कुछ लिख लो। सेना की कितनी टुकड़ियां हराई गई थी? 13 टुकड़े, 13 रेजिमेंट्स, 13 बटालियंस। मल्लीनाथ जी केवल राजा ही नहीं थे, मल्लीनाथ जी बहुत बड़े समाज सुधारक हुए, लोगों को ऊंच नीच खत्म करने के वगैरह के प्रयास किए, इसलिए लोगों ने बाद में मल्लीनाथ जी को पूजना शुरू कर दिया। तो मल्लीनाथ जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। मल्लीनाथ जी क्या पश्चिमी राजस्थान के? तो मारवाड़ का एक ऐसा राठौड़ राजा जो बाद में देवता के रूप में पूजा गया, वो कौन थे? इसलिए मैंने इतने राजा पढ़ा दिए, किसी के नाम के आगे मैंने जी नहीं लगाया, इनके लगाया है, क्योंकि देवता है। क्या है? बाकी नहीं लगाया किसी के, बाकी अपने पढ़ते कुंभा आया, कुंभा गया, सांगा आया, सांगा गया, वह मर गया। पर अपने यहां क्या लिख रहे हैं? लिखो देवता भाई, सो सलाम महाराज लिखो। मल्लीनाथ जी पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। मल्लीनाथ जी फोक डेट इन वेस्टर्न राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है मल्लीनाथ जी, फोक डेट इन वेस्टर्न राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है, खूब फेमस हुए, लोगों ने खूब माना। इनके कारण ही बाड़मेर वाले इलाके का नाम ही पड़ गया मालानी। क्या नाम पड़ गया? मल्लीनाथ जी का इलाका। इसलिए क्या बोला जाता है उसको? कोई पूछेगा राजस्थान में कौन सा इलाका? मालानी कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? लिखो, इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी पड़ा। बाड़मेर रीजन वॉज नेम्ड एज मालानी आफ्टर हिम। इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी पड़ा। बाड़मेर क्षेत्र वॉज, बाड़मेर रीजन
was named as Malani, was named as Malani after him. इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र का नाम मालानी पड़ा।